हेलो एवरीवन, जैसे कि आप सभी को दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का वैकेंसी आने का बहुत लंबे समय से इंतज़ार था। उसका वैकेंसी एसएससी द्वारा दे दिया गया है। ठीक है, आपको हम इसके बारे में नोटिस दिखाते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं होंगे, आज ही अभी नोटिस जारी हुआ है जो कि 22/9/2025 को हुआ है। कांस्टेबल मेल एंड फीमेल दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2025 से संबंधित है। इनसे संबंधित हम पूरी जानकारी आपको देंगे। ठीक है, तो आप वीडियो में आप सेशन में बने रहें। ठीक है, तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, डेट ऑफ सबमिशन ऑफ द अप्लाई एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, आप मतलब फॉर्म भरने का तिथि आपको दिया गया है 22/9/2025 से लेकर 21/10/2025 तक। ठीक है, और इसका लास्ट डेट एंड टाइम फॉर एक्सेप्ट ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, इसका लास्ट डेट भरने का फॉर्म है 21/10/2025 तक, और टाइम दिया गया है 23 घंटा। ठीक है, 23 घंटा, 23 आवर के बाद नहीं भरा जाएगा 21 तारीख को। ठीक है, और लास्ट डेट एंड टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट फ़ी, तो आप पैसा कटा सकते हैं कब से, तो 22/10/2025 तक, मतलब एक दिन एक्स्ट्रा दिया है इससे अधिक। ठीक है, डेट ऑफ विंडो फॉर अप्लाई एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ करेक्शन चेंजेस, आने की यदि आपके फॉर्म भरते टाइम अगर कोई गलती हो गई तो करेक्शन के लिए दिया गया है 29/10/2025 से 31/10/2025 तक खोल दिया जाएगा वेबसाइट करेक्शन करने के लिए। यदि कोई गलती हो गया होगा आप तो आप सुधार लेंगे। ठीक है, टेंटेटिव शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, जो एग्ज़ाम आपके होने की संभावना दिया गया है दिसंबर और जनवरी में, या तो दिसंबर या जनवरी में। ठीक है, अब आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो इस टोल फ्री नंबर दिया गया है, इस पर कॉल कर लें। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे की ओर देखते हैं, आगे क्या है। आगे जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ होगा आपके लिए वही मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, ये सब PAT PST तो उसको तो आप जान भी करते हैं। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट बाय द कमीशन इन इंग्लिश एंड हिंदी, जो आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा इंग्लिश और हिंदी दोनों बायलिंगुअल में होगा। ठीक है, आप चूज कर सकते हैं जिसमें देना चाहते हैं। ठीक है, फिजिकल इंटरेस्ट एंड मेजरमेंट टेस्ट यानी PAT और PST जिसे आप बोलते हैं विल बी शेड्यूल एंड कंडक्ट बाय द दिल्ली पुलिस एंड दिल्ली आफ्टर द डेलीगेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ द CB फर्दर, यानी कि जो बोला गया है आपका PAT और PST जो होगा वो दिल्ली पुलिस में होगा, दिल्ली में ही होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, जो आवश्यक है उसी बात को बताएंगे। हाँ, तो यहाँ आप देख सकते हैं वैकेंसी कितना है, टोटल वैकेंसी कितना है, तो 7,565 वैकेंसी टोटल है। ठीक है, कांस्टेबल मेल के लिए कितना वैकेंसी है, जनरल में 1914 वैकेंसी है, EWS में 456 वैकेंसी है, OBC में 967 वैकेंसी है, SC में 729 वैकेंसी है, और ST में 342। टोटल कितना है यहाँ पर मेल के लिए 4,408। ठीक है, उसी तरह से फीमेल एक्स सर्विसमैन के लिए है टोटल वैकेंसी 285। ठीक है, आप देख लिए होंगे। ठीक है, इस टोटल वैकेंसी आपको दिया गया है 7,575 वैकेंसी। ठीक है, तो चलिए आगे की ओर देखते हैं, आगे क्या आवश्यक जानकारी है। 10% वैकेंसी आर रिजर्व फॉर एक्स सर्विसमैन इन ईच कैटेगरी ऑफ कांस्टेबल मेल आउट ऑफ द 10% क्वार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन, आने की बोला गया 10% वैकेंसी रिजर्व रहेगा किसके लिए, तो एक्स सर्विसमैन के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हैविंग रिसीव आई, जितना ज़रूरी होगा आपके लिए उतना ही आपको बता दिया जाए। अब एज है आपको दिया गया है, एज लिमिट 18 से 25 होना चाहिए, और SC ST में जो 5 साल का छूट मिलता है, OBC में 3 साल का छूट मिलता है, वो आपको दिया जाएगा। एज कब से काउंट होगा, 1/7/2025 तक। कैंडिडेट शुड नॉट हैव बीन बोर्न अर्ली देन 2/7/2000 एंड लेटर देन 1/7/2007, मतलब 2/7/2007 से लेकर 1/7/2007 तक का डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद आप इससे पहले या इसके बाद आप एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं अगला क्या है। आप जैसे कि देख पा रहे हैं इसमें कैटेगरी छूट मिलता है, SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल। ठीक है,
आप इसमें इन सभी से कैटेगरीज फिल होंगे तो 5 साल का मिलेगा छूट, ठीक है। और इन सभी कैटेगरी से आप फिल होंगे तो 10 साल का छूट मिलेगा, इन सभी से तो 40 साल का, अप टू 40 साल का व्यक्ति भी भर सकते हैं, ठीक है। आप पढ़ लेंगे, ठीक है, जितना ज़रूरी था उतना हम बता दिए हैं। आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे जितना भी ज़रूरी होगा आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको हम जितनी जानकारी आपके लिए था उतना हम आपको प्रोवाइड करवा चुके हैं। अब आपका सिलेबस एक बार दिखा देते हैं क्या क्या सिलेबस है, ठीक है। मैं जितने भी सेशन आपके सामने लाता हूँ कभी उसे पहले नहीं देखता हूँ, यहीं आके आपके सामने आपको ही बताते हैं। इसलिए इसमें कहाँ आपका दिया गया जो फोटो बोला जा रहा है अपलोड करने का, वो सब दिया गया इसमें। आगे है आपका सिलेबस, स्टैंडर्ड फिजिकल मेजरमेंट, कंप्यूटर फंडामेंटल, MS एक्सेल, रीजनिंग, जनरल नॉलेज, ठीक है। और ऊपर में होगा देख लीजिए कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में आपको कैसे मिलेगा, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स का ही होगा, ठीक है। और आगे देख लीजिए आपका जो कंप्यूटर में सबसे पहले को प्रश्न खुलेगा वो जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स का खुलेगा, जिसे आप GS कहते हैं, और करंट अफेयर, ठीक है। 50 क्वेश्चन होगा, 50 मार्क्स का ही होगा, ठीक है। रीजनिंग 25 क्वेश्चन होगा, 25 मार्क्स का होगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी 15 क्वेश्चन, 15 मार्क्स का होगा। और 10 मार्क्स को कौन सा होगा, कंप्यूटर से होगा, जिसमें से MS वर्ड, MS एक्सेल, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, www एंड वेब ब्राउज़र के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। टोटल क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के लिए आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं इसका सिलेबस में क्या क्या है। जैसे आप देख रहे होंगे जनरल नॉलेज और करंट अफेयर में क्या क्या पूछा जाएगा, कौन कौन से सब्जेक्ट से, ठीक है। तो आपका क्या है, क्वेश्चन इन द कंपोनेंट विल बी एम्ड एट टेस्ट द कैंडिडेट, जनरल अवेयरनेस क्वेश्चन विल बी करंट अफेयर्स। चलिए हाँ, यहाँ से आपका है द टेस्ट विल बी ऑल्सो इंक्लूड क्वेश्चन रिलेटिंग इंडिया एंड कंट्रीब्यूशन, स्पेशली पार्टनिंग टू स्पोर्ट्स से पूछा जाएगा, हिस्ट्री से पूछा जाएगा, कल्चर से पूछा जाएगा, ज्योग्राफी से पूछा जाएगा, इंडियन इकोनॉमी से पूछा जाएगा, जनरल पॉलिटिकल साइंस से पूछा जाएगा, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन संविधान से पूछा जाएगा, साइंटिफिक साइंस जो भी साइंस के द्वारा रिसर्च किया गया है वो पूछा जाएगा, ठीक है। यही है आपको जनरल नॉलेज में। अब रीजनिंग में दिखा देते हैं आपको क्या क्या है। न्यूमेरिकल एबिलिटी, ये न्यूमेरिकल एबिलिटी का आ गया। रीजनिंग में एनालिटिक एप्टीट्यूड, एबिलिटी और पैटर्न थ्रो क्वेश्चन, नॉन वर्बल और क्या है, ठीक है। आप पढ़ लेंगे खुद से, ठीक है। आपका सिलेबस रीजनिंग का वो है, न्यूमेरिकल एबिलिटी का ये है, ठीक है। नंबर सिस्टम, प्राइम नंबर, डेसिमल, फ्रैक्शन, रिलेशनशिप बिटवीन नंबर, फंडामेंटल, अर्थमेटिक ऑपरेशन, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, मेंसुरेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो इन टाइम, टाइम एंड वर्क, ठीक है। यही है आपको मैथ में पूछा जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, कंप्यूटर में आप देख लेंगे, ठीक है। आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन मैंने आपको दिखा दिया। फिजिकल दिखा देते हैं, फिजिकल एजुकेशन मेजरमेंट, ठीक है, कैसे होगा हम दिखा देते हैं। हाँ, फिजिकल एजुकेशन टेस्ट फॉर कैंडिडेट, स्टैंडर्ड ऑफ फिजिकल फॉर टेस्ट मेल कैंडिडेट इंक्लूडेड सर्विस एंड डिपार्टमेंट कैंडिडेट, ठीक है। अप टू 3 ईयर रेस, जो 6 मिनट 14 फीट, हाई जंप क्या है 3-9, और 30 साल से एबव जो हो गया है, मतलब अब जो 30 साल तक है उसके लिए 6 मिनट में 16 मीटर का रेस है, 14 फीट का जंप है, और हाई जंप 3 फीट 9 इंच का है, ठीक है। और जो 30 और 40 के बीच में है उसके लिए रेस 3 मिनट में 16 मीटर है, लॉन्ग जंप 13 फीट है, और हाई जंप
3 इंच 6 फीट है, और 40 साल से जो प्लस है उसके लिए 8 मिनट रेस के लिए 12 फीट लंबाई कूदना है और हाइट इतना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। स्टैंडर्ड फिजिकल मेजरमेंट कैंडिडेट। फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट विल बी टेकन ओनली द कैंडिडेट हु क्वालिफाई फिजिकल एजुकेशन स्टैंडर्ड फिजिकल मेजरमेंट फॉलो। हाइट मिनिमम 170 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। जो लड़कों की हाइट होनी चाहिए मिनिमम 170 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर फॉर रेसिडेंटल हिल्स एरिया। देखिए 5 सेंटीमीटर का छूट मिलेगा किसको, तो इनमें से आप कोई भी होंगे, गोरखा डोगरी, तो इनमें से आपको छूट मिलेगा, ठीक है। SC को छूट नहीं मिलेगा, ST को मिलेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया है यहाँ पर कि यहाँ पर ST को 5 साल का छूट दिया गया है, SC के लिए कोई छूट नहीं है, ठीक है। और चेस्ट का देख लेते हैं, 81 से 85 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। ST को 5 साल का छूट मिलेगा, 5 सेंटीमीटर का छूट मिलेगा, ठीक है। आई होप कि मैंने आपको सारा चीज़ बता दिया, ठीक है। फीमेल के लिए आप देख लेंगे, फीमेल के लिए 30 साल तक के लिए 8 मिनट 16, ठीक है। फीमेल के लिए आप देख लेंगे, ठीक है। जो 30 साल तक का है उसको 8 मिनट मिलेगा 16 मीटर रेस पूरा करने में, लॉन्ग जंप के 10 फीट और हाई जंप 3 फीट, ठीक है। फीमेल के लिए था 30 साल से 30 और 40 के बीच में उसके लिए है, और 40 से एबव जो है उसके लिए 10 मिनट दिया जाएगा, ठीक है। आगे स्टैंडर्ड फिजिकल मेजरमेंट और फीमेल कैंडिडेट के लिए क्या है, हाइट 157 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। 2 सेंटीमीटर इनमें से आप कोई भी होंगे तो छूट मिलेगा हाइट में, ठीक है। इसमें SC को भी 2 सेंटीमीटर का छूट मिलेगा, SC और ST कैंडिडेट दोनों के लिए छूट मिला है इसमें, ठीक है। फीमेल में SC और ST दोनों के लिए छूट मिला है 2 सेंटीमीटर का, लेकिन मेल में सिर्फ ST को मिला है, SC को नहीं, ठीक है। आगे देखते हैं। चलिए आपके लिए जितनी भी ज़रूरी थी मैंने सारा चीज़ आपको बता दिया, ठीक है। और एक थोड़ा ज़रूरी है, आपके पास क्या क्या ID होना चाहिए। वोटर ID कार्ड, ओरिजिनल ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ, ठीक है। इनमें से कुछ भी हो, स्कूल यूनिवर्सिटी कुछ भी हो, स्कूल या यूनिवर्सिटी का कुछ भी आपके पास हो, जैसे सर्टिफिकेट, मार्कशीट, ठीक है। एम्प्लॉय ID कार्ड, इनमें से कुछ भी हो तो आप फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। आगे और कुछ जानकारी देने योग्य है नहीं आपके लिए। तो चलिए अब हम सेशन को ऑफ करते हैं। यदि आपको इनमें से कहीं भी डाउट कुछ रह गया हो तो आप कमेंट करें, आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा और आपके डाउट भी क्लियर किया जाएगा, ठीक है। और जल्दी से आप इसमें तैयारी लग जाएं, ठीक है। इसके लिए बहुत बेहतरीन तरीके से हमारे इसी चैनल में आपको क्लासेस दिया जाएगा, ठीक है। यदि आपको क्लास लेना है तो इस चैनल को ज्वाइन कर लें। धन्यवाद एवरीवन। हम आप सेशन को ऑफ करते हैं।